आलम मोहम्मद रजा कटेरिया मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हो कि दिल्ली जंतर मंतर हुआ 20 तारीख को छात्र छात्राओं के साथ लाठीचार्ज, तो उसकी उपलक्ष्य में आज डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। और हमारे साथ बहुत आजा सारे बीमारी कार्यकर्ता मौजूद है और देखते हैं उनसे हम बात करेंगे। आइए सर, स्वागत है। मेरा नाम संदीप वाल्मीकि है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष जिला मथुरा में। आज हम जिला कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीते 20-25 दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर इस कदर अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंटों के साथ, बहन बेटी लड़कियों के साथ मारपीट हो रही है। आप देख रहे हो तानाशाह सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि ना लड़कियों को देख रही है, ना बहनों को देख रही है, ना स्टूडेंटों को देख रही है। जिसको देख रही है उसी को लाठीचार्ज कर रही है। सरकार को आज इसकी औकात दिखाने के लिए हम डीएम कार्यालय आ रहे हैं, उसका घेराव करेंगे। अगर शासन प्रशासन इसमें भी नहीं माना तो मथुरा शहर में ऐसा आंदोलन होगा देखने दिखाने लायक। क्या लगता है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि इससे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे, देना पड़ेगा। उनकी बाप होती नहीं है, उनको कोई विरासत में नहीं मिला है। ये हम लोग वोट देकर इनको बनाते हैं, इसलिए थोड़ी ना बनाते हैं कि हम ही पर राज करेंगे, ये हम ही पर अत्याचार करेंगे। इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। जिला मथुरा की भीम आर्मी है। आज तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग कर रहे हो, कल को तुम मोदी जी के इस्तीफे मांग कर रहे हो क्या? बिल्कुल करेंगे। मोदी जी तो इसमें मेन जड़ है, अमित शाह इसमें मेन जड़ है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो धर्मेंद्र प्रधान से किया जाएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग तो उन्होंने की है। ये तो बैकबोन है, ये साइड से काम करा रहे हैं। मेन हीरो तो धर्मेंद्र प्रधान बना रखे इन्होंने, पहले उन्हीं से निपटेंगे, उसके बाद मोदी जी से भी निपटेंगे। 2027 में आप रिजल्ट देख लेना कि यूपी में बीजेपी ढूंढने से नहीं मिलेगी। जिससे कहते हैं ढूंढने से, जैसे सिक्के खो जाते हैं ना यमुना जी में, ऐसी बीजेपी खो जाएगी उत्तर प्रदेश से। देखा जा रहा है दिल्ली जंतर पे स्टूडेंटों पर आंसू के गोले फेंके गए, लाठीचार्ज हुई है और बहन बेटियों के साथ बहुत गंदगी हरकत की गई है। इसके लिए चंद्रशेखर भाई ने जांच के आदेश दिए हैं, जांच कराएंगे। जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें कुछ मनोवादी पिल्ले जो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई ने आके माहौल खराब किया। उल्लू के पट्टो, आके खोल के देखो, पहले वहां कोई नहीं खड़ा था, सबसे पहले भीम आर्मी खड़ी थी वहां पर। तुम तो चूड़ियां पहनकर अपने घर पर सो रहे थे। भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता पूरे दिन रात वहां लगा रहा। आज आप ये कह रहे हो कि चंद्रशेखर भाई ने माहौल खराब किया। चंद्रशेखर भाई नहीं होते तो आज उनको न्याय मिलने की कगार पे नहीं पहुंचता। आज भी जंतर मंतर पर वही आंदोलन चलता रहता। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल हुआ है, कह रहे हैं कि 26 तारीख को हम जंतर मंतर जाएंगे और ऐसा लाठीचार्ज होगा, नहीं तो अभी तक हुआ होगा और नहीं कभी होगा। जिला मथुरा की भीम आर्मी जा रही है और चमड़े की बेल्ट पहन के जा रहे हैं। जिस चमड़े से हम जूता और बेल्ट बनाते हैं वही चमड़ा इनके सर पर मारेंगे जब इनको इनकी औकात दिखाएंगे कि ये क्या होती है भीम आर्मी। ये कोई दलितों का आंदोलन नहीं है, ये जातिवादी पिल्लों से मैं कह देना चाहता हूँ कि इसमें सभी समाज के स्टूडेंट हैं। ये बोलते हैं कि चंद्रशेखर भाई जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो मैं उल्लू के पट्टों से मैं कहना चाहता हूँ कि आके देखो, उसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लिए भीम आर्मी खड़ी हुई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्टूडेंटों ने पुलिस वालों पर पथराव किया है। पुलिस वालों पे पथराव तो जब किया है, पहले स्टूडेंटों की हालत देखो भाई। पुलिस को ये कब किसने कह दिया कि आप लाठियों में कील गाड़ के मारोगे किसी को? पुलिस को ये अधिकार किसने दिया? वो कोई दुश्मन है? वो कोई नक्सली है? स्टूडेंट है, कोई अनपढ़ गंवार जाहिल थोड़ी नहीं है। सरकार है, सरकार को हम बनाते हैं। सरकार प्यार से आके बात भी तो कर सकती थी, लेकिन सरकार अपने अहंकार में सरकार लाठीचार्ज करा रही है। लाठीचार्ज से पहले वार्तालाप होती है, वार्तालाप जब नहीं समझ में आती है जब लाठीचार्ज होती है। पुलिस तो डायरेक्ट लाठी चार्ज कर रही है, जिसमें कुछ पुलिस वाले हैं उन पर नेम प्लेट भी नहीं है। कुछ ऐसे पुलिस में भर्ती कर लिए। मैं योगी जी से, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे उल्लू के पट्टे कब से भर्ती हो गए जो दाढ़ी मूछ बना के पुलिस में रह रहे हैं? कैसे करना है तो हमको भी कर लो, हमें तो लट्ठा हम दिखाते हैं, पर कैसे होती है लाठी चार्ज? सामने चाहे कितना भी बड़ा मनोवादी खड़ा हो, अगर एक लट्ठे में साला दोबारा उठ के चला जाए तो नाम संदीप नहीं मेरा। मोदी तो ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे पहले, लेकिन शिक्षा में सुधार करेंगे। इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाप की सरकार नहीं है। सरकार ये जनता की बनाई हुई है, और ये जनता पे जो अत्याचार हो रहा है तो जनता चाहती है कि इस्तीफा दे। इस्तीफा उसको देना पड़ेगा, नहीं तो उसको उसकी ताकत का एहसास हम करा देंगे कि भीम आर्मी जिले में क्या कर सकती है। अभी तो ये शांतिपूर्वक आंदोलन है, इसके बाद जो आंदोलन होगा वो देखने दिखाने लायक होगा, और उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, ना कि कोई और। क्यों? क्योंकि जब आप बीज कांटोगे बोगे तो कांटे आप ही को लगेंगे। अगर फल के बीज बोगे तो फल आप ही को खाने को मिलेंगे। तो ये कांटों के बीज बो रही है सरकार। अब कांटे के बीज बो रही है तो कांटे भी इन्हीं को लगेंगे, और इसमें कांटे लगेंगे जब इनको पता चलेगा कि हमने बोया क्या था और निकला क्या है। ये अहंकार में जो आ गई है ना, मात्र 6 महीने रह गए यूपी की सरकार को। योगी जी को घर घर जब जाएंगे ना वोट देने के लिए तो जूते पड़ेंगे। क्या लगता है कि दिल्ली जनता आंदोलन चल रहा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान ऐसे इस्तीफा देंगे या फिर आगे कुछ नई रणनीति है? बिल्कुल देंगे भाई साहब, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये भीम आर्मी है, ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है।
जैसे पूरे ऑल इंडिया में तुम्हारे इंडियन आर्मी जानी जाती है ना, ऐसे ही पूरे ऑल इंडिया में भीम आर्मी जानी जाती है। जिले में कहीं भी अत्याचार होता है, पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुंचती है, और अपनी जेब से, हमारा हर एक कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा लगा के पहुंचता है, ना कि किसी का 1 रुपया खाता है, और पूरी रात पूरा दिन एक कर देता है उसको न्याय दिलाने के लिए। मिल के ही रहता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता तो फिर आगे आप क्या करोगे? आगे आंदोलन होगा, विशाल आंदोलन होगा, और देखने दिखाने लायक आंदोलन होगा। आदरणीय हमारे चंद्रशेखर भाई जो आदेश करेंगे, उस आदेश पर भीम आर्मी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे ऑल इंडिया की खड़ी हुई है और खड़ी उतरेगी। चक्का जाम कर दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि क्या अहंकार होता है, और इनको झुकना होगा। मोदी तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जंतर मंतर बेटियों के साथ ही लाठीचार्ज हुआ। वो केवल वोटों की टाइम पे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे ज्यादा रेप तो इन्हीं के सरकार में हो रहे हैं, और जिसमें कि जांच जब कराते हैं तो जांच ही चेंज हो जाती है, दोषी बना के भेजते हैं 4 और बाद में निकलता है क्या वो भी बरी हो जाता है। मनीषा कांड में आप देख लीजिए, कितने दोषी बनाए थे, एक भी नहीं उसको सजा मिली, सब बहाल हो गए। क्या कर रही है सरकार? जांच के नाम पर केवल मामला शांत करती है सरकार, और कुछ नहीं करती। सर आप क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंटों के साथ हो रहा है जो दिल्ली? सर ये जो सरकार है ये बहुत ही तानाशाह सरकार है, ये मनमानी कर रही है, जितना भी अन्याय अत्याचार कर रही है बहुत ही गलत है, और ये इस सरकार को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राजनीतिक सत्ता है ये परमानेंट किसी की नहीं रही है। तो ये जो घमंड है ये घमंड तोड़ देगी चंद्रशेखर भैया की टीम, जैसे कि भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांशीराम। क्या लगता है कि ये आप ऐसे आंदोलन करते रहेंगे कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल सर, न्याय मिलेगा, पूरी उम्मीद है। इस सरकार को घुटने टिका देंगी चंद्रशेखर भैया की टीम है ये, इसे भीम आर्मी कहते हैं। सोनम बाजवा जी को जबरदस्ती धरने से उठा लिया गया, वो भूख हड़ताल में बैठे थे, और लेकिन पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, उनकी कोई परेशानी भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही गलत किया है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है जिस प्रकार से वो मंच पर आए आरएसएस के गुंडे और सोनम सर को उठा के लेकर जबरन, ये बहुत ही गलत है। कहा जा रहा है दिल्ली पर सिविल वर्दी में कुछ लोग लठ बरसा रहे हैं छात्र छात्राओं पर। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, वो आरएसएस के गुंडे हैं, और जिनके नेम प्लेट भी नहीं है, ये आरएसएस के गुंडे, ये सही बात है बिल्कुल। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इस साहब की एक वीडियो क्लिप है सभी की, जो जो वहां पर थे, और उनको मिलेगा, समय आने पर जवाब मिलेगा। आप क्या कहना चाह माता जी? हम ये कहना चाह रहे कि मोदी योगी ये जाते जामे हटके हमारे बच्चा कैसे कैसे मारे तो चले, हमारे बच्चा कैसे कैसे मारे, कैसे कैसे पीटे, छोटे छोटे 14-14 साल बालक मारे, मैं रोए रहे मैंने काजी, वो कैसे मोदी का रो में कड़ी खाए का काजी, बाकी कौन सी माँ बहन कोई हते तो बाका जे मैं रो में जो बता दे भैया, कोई ना तो हम हक्का की लड़ाई मत जाएंगे, कट जाएंगे, पैसा पीट के लुच्चा की है हमारे बालक मार मार के डालते आ रहे